दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा को, अपनी सोच को बहुत ज्यादा साफ कर दिया है बिहार चुनाव के साथ साथ, जब उन्होंने घोषणा पत्र में पहला वादा ही ये किया है कि अगर आपने बिहार में बीजेपी को जिताया, उनको सत्ता दोबारा दी, तब वो आपको मुफ्त में, फ्री में कोविड की वैक्सीन देंगे, कोविड का टीका देंगे, तो कोविड से वो आपको मुफ्त में बचाएंगे। लेकिन पूरे देश में जो लोग हैं उनको पैसे देना पड़ेंगे, उनको वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी, वो वैक्सीन जो अभी तक बनी भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी होगी जिसने आपदा को भी वोट की मांगने के लिए इस्तेमाल किया, वोट के अवसर में तब्दील करने की कोशिश की। मतलब इससे आगे बेशर्मी की कोई हद नहीं होगी। लेकिन एक बात साफ है, क्या भाजपा ये कहना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो तो ही आपको जीने का अधिकार है, तो ही आपके पास सारे अधिकार मिलेंगे। अगर आप भाजपा को वोट नहीं देंगे तो केंद्र में हमारी सरकार है, हम वंचित कर देंगे। मैं आपको कुछ ऐसे बयान सुनाता हूं जिसमें भाजपा के नेताओं ने पूर्व में साफ साफ धमकाया है लोगों को कि हमें अगर वोट नहीं दिया तो हम आपके हाथ पैर बराबर कर देंगे। इस तरह की बातें भी हैं। भाजपा अब इस तरह की राजनीति पे आ गई है जो तानाशाही रवैया है। निर्मला सीतारमण जी ने आज हंगामा खड़ा कर दिया। आप सब ने देखा, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी। तो जिन जिन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, लोगों का सवाल है कि उनमें आप फ्री में क्यों नहीं देंगे? क्या वहां पर वो सरकारें आपकी गिरा दें, दोबारा चुनाव कराएं, तभी आप उनको फ्री में वैक्सीन देंगे? वो भी जिस कोरोना से आप बचा नहीं पाए, अब उसकी दवा जो बनी नहीं है उस पर वादे कर रहे हैं। मैं आपको पीछे लेके जाता हूं। निर्मला सीतारमण का बयान तो आप सुन ही रहे हैं कि भाजपा के दूसरे नेताओं ने क्या क्या बयान दिए हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, ये भाजपा का असली चेहरा है। एक भाजपा के नेता का बयान है 1 साल पहले का, लोकसभा चुनाव के दौरान का। भाजपा नेता का नाम है रंजीत बहादुर श्रीवास्तव। ये क्रॉनिकल की खबर है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इन्होंने बयान दिया था, जो मैं कह रहा हूं ना कि जीना है तो भाजपा को वोट देना चाहिए, ऐसा भाजपा को लगता है। सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं या सत्ता की लालच के अंदर अंधे हो चुके हैं। इन्होंने कहा था कि भाजपा के फेवर के अंदर वोट डालना अगर आपको मुसलमानों को इस देश के बर्बाद करना है तो। ये भाजपा के नेता, इनका नाम है रंजीत बहादुर श्रीवास्तव। इन्होंने सीधे सीधे कहा था, मुसलमानों की बर्बादी चाहते हो, खुले मंच से ये बात कही गई थी। पिछले लोकसभा चुनाव भी खत्म हुआ है, उसमें इन्होंने कहा था तो मोदी जी को वोट दीजिए। और इन्होंने आगे भी कहा था, पिछले 5 सालों के अंदर ये चुनावी मंच से कहा गया था भाजपा के। तो ये निर्मला सीतारमण जी की बात कोई नई नहीं है कि अगर हमें वोट दोगे तो हम आपको फ्री में वैक्सीन देंगे, नहीं दोगे तो क्या करेंगे, या खुद समझ लो। तो ये धमकाने का अंदाजा, तरीका पहले का है। इन्होंने ये भी कहा था, श्रीवास्तव जी ने, रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने, कि पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे कि मुसलमानों का मनोबल टूट गया। मोदी जी को वोट दो अगर पूरी मुसलमानों की रेस को, ब्रीड को खत्म करना चाहते हो, वंश को खत्म करना चाहते हो। पार्टीशन के बाद भी मुसलमान भारत में रह गए, अब उनको खत्म करना है तो सीधे सीधे भाजपा को वोट दो। आगे भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अगले विधायक हैं, आपको याद होगा, गुजरात के विधायक, मोदी जी के क्षेत्र के, मोदी जी के साथ भी जो विधायक रहे, उन्होंने एक बयान दिया था पुलवामा हमले के बाद कि मुझे मानव बम बना के फेंक दो, जिसको सरकार ने नहीं माना था। ये स्टंटबाजियां थी। उन्होंने वोटरों से ये अपील की थी पिछले लोकसभा चुनाव में। भाजपा जिसको बोलता हिंदुस्तान ने छापा। भाजपा विधायक ने वोटर्स को दी धमकी, कहा बीजेपी को वोट नहीं दिया तो सबको ठिकाने लगा दूंगा। आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी ने एक सोफिस्टिकेटेड तरीके में, शायद जहां तक मुझे लगता है, बिहार की जनता को धमकी दी है कि अगर कोविड की वैक्सीन चाहिए तो बीजेपी को वोट देना। आप अभी भी इनको वोट देंगे क्या? आप खुद निर्णय लीजिए। ये सुनाता हूं जो इन्होंने कहा था कि सबको ठिकाने लगा दूंगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सत्तारूढ़ भाजपा को सत्ता गंवाने का डर सताने लगा है। ऐसे में बीजेपी के नेता सत्ता बचाने के लिए वोटर्स को डराते धमकाते नजर आ रहे हैं। आगे इसके बाद 2-3 ऐसे नगीनों की और किस्से सुनाऊंगा जिसके बाद आपका विश्वास भाजपा से उठ जाएगा। इनको सुन लीजिए। गुजरात के वागोडिया से बीजेपी विधायक मधु श्रीवास्तव ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वडोदरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया गया तो इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। बीजेपी नेता ने कहा, इस बार कमल ही खिलने वाला है। अगर कमल नहीं खिला तो कान खोलकर सुन लो, जो यहां गैर कानूनी तौर पर रहते हैं सबको ठिकाने लगा दूंगा। तो भैया, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो गैर कानूनी तरीके पर रह रहे हैं, तो क्या आप उनको संरक्षण दे रहे हैं? क्या आप वही झुग्गी झोपड़ी माफिया टाइप हैं? ये इनसे सवाल करना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में जो एक उपचुनाव में कोलारस का हुआ था,
वहां यशोधरा राजे सिंधिया जी ने, जो मंत्री थी उस समय पर, अभी भी मंत्री हैं, सत्ता हाथी आई है तो मंत्री हैं, लेकिन पहले जब तीसरी बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे तब ये खेल कूद की मंत्री थी, युवा कल्याण मंत्री थी। इन्होंने क्या धमकी दी थी, ये बात है जो आपको समझनी होगी। कोलारस का उपचुनाव था, वायर ने खबर छापी थी, भाजपा मंत्री की, 2-3 साल पुरानी बात है, भाजपा मंत्री की धमकी, पंजे को वोट दिया तो न पानी मिलेगा और न किसी योजना का लाभ। ये तानाशाही रवैया है या नहीं है, ये आप खुद निर्णय कीजिएगा। उसके बाद बिहार में वोट डालने जाइएगा, बिना इनको सुने बिहार में वोट मत डालिएगा। कि आप एक, क्या ये कोई गली के गुंडे हैं या शहर के गुंडे हैं? क्या ये हफ्ता वसूली वाले लोग हैं कि हमारा काम नहीं हुआ तो हम तुम्हें रहने नहीं देंगे? देखिए आगे। मध्य प्रदेश में कोलारस विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी देते नजर आई। यशोधरा राजे जी वसुंधरा राजे जी की छोटी बहन है और वो राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं, और सिंधिया जी की जो है ये बुआ है। और मध्य प्रदेश की राजनीति में पहले दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, अब साथ में हैं। ये सिंधिया परिवार का ही हिस्सा है। लेकिन आप देखिए, जब ये मंत्री पिछली बार थी तो अहंकार। मध्य प्रदेश में कोलारस विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान ये हुआ। एक और यहां पर ये जो खबर लिखी है, 3-4 अखबारों को कोट किया था वायर ने। पत्रिका की खबर के अनुसार यशोधरा ने मंच से जनता से रूबरू होते हुए कहा, अगर जनता ने पंजे को जिताया तो मैं आपका काम नहीं करूंगी। दूसरे मंत्री भी यहां का काम नहीं करेंगे इस क्षेत्र का। आप सोचिए, यही वो निर्मला सीतारमण जी की बात है, थोड़ी सभ्य भाषा के अंदर है। कोविड से इलाज चाहिए तो भाजपा को वोट दो, नहीं तो केंद्र में हम सरकार के अंदर बैठे हैं, आपको परेशान करेंगे। क्या ये कहना चाहते हैं? उनसे सवाल करना चाहिए लोगों का। क्या चुनाव आयोग बिल्कुल ही खामोश रहेगा इन सारी चीजों पर? चुनाव आयोग से मेरा सवाल है कि इन पर एक्शन लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, इनसे स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगना चाहिए, ये खुद आपको समझना होगा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था वहां पर, यहां पानी तब आएगा जब आप पंजे को वोट नहीं देंगे। मतलब अगर आप पंजे को वोट देंगे तो आपको महरूम कर दिया जाएगा पानी से। ऐसी बीजेपी को सत्ता में लाएंगे क्या आप? उन्होंने कहा था, आप पंजे को 2 बार आपने पंजे को वोट दिया, अब कितनी बार और देंगे? क्या आप पानी के बिना रहना चाहेंगे? क्षेत्र में विकास चाहिए तो आपकी सरकार वाला विधायक आपको सरकार वाला विधायक बनाना पड़ेगा। चोट ये हुई थी कि फिर जनता ने कांग्रेस को ही जिताया था वहां पर, इतनी धमकियों के बावजूद भी। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक वे उज्ज्वला योजना का लाभ क्षेत्रीय जनता को, एक बिजली से जुड़ी योजना थी, न दिए जाने को जायज ठहराते हुए बोली, आपको पता है कि चूल्हे की योजना आपके पास क्यों नहीं आई? उज्ज्वला योजना जो एलपीजी की योजना थी, क्योंकि आपने पंजे को वोट दिया, हम पंजे को मकान और चूल्हा क्यों देंगे? मतलब सीधे, अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो हम क्यों आपका काम करेंगे? ये हालत है भारतीय जनता पार्टी में, और ये बड़ा अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। आगे और सुनिए, ऐसे ऐसे नगीने हैं भाजपा के अंदर कि आपको निर्मला सीतारमण जी का बयान वो लगेगा जो नॉर्मल है, भाजपा की रीति नीति से पूरा का पूरा प्रभावित है। ऐसे ही भाजपा धमकाती है लोगों को, धमका के वोट मांगती है। जो खुले मन पे वोट धमका के मांग रहे हैं, तो वो अंदर जाके लोगों के घरों के अंदर किस तरह से उनको उनके लोकल जो नेता धमकाते होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आप भी जिम्मेदार हो सकते हैं अगर आपने भाजपा को वोट दिया है ऐसी गुंडागर्दी के। आगे और सुनिए, इन्होंने कहा कि जी न्यूज के एक वीडियो में वह जनता को समझाई देने वाले अंदाज में यशोधरा जी कहती नजर आती हैं, हमारी तो सरकार है, अब आप यहां से 24 तारीख को हमारा विधायक नहीं बनाओगे तो पिछड़ापन तो रहेगा ही। मैं तो बात करने नहीं वाली क्योंकि मैं तो मंत्री हूं। अहंकार देखिए, सुनिए। न्यूज 18 के अनुसार यशोधरा ने कहा कि कोलारस के लोग पिछड़े रह जाएंगे अगर उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार को नहीं जितवाया। उन्होंने आगे कहा, अगर आप लोग कांग्रेस के उम्मीदवारों को जितवाते हैं और अगर वो मेरे पास आप लोगों के मुद्दे लेकर आएगा तो मैं उससे बात नहीं करूंगी। मैं मंत्री हूं और मेरी मंत्रालय उसका काम नहीं करेगा। आप सोचिए, ये भाजपा है आपके लिए दोस्तों। अब इस भाजपा पे आप कितना विश्वास करेंगे जो भेदभाव से भरी हुई है? ये तो अपनों का भी काम नहीं करते, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। जिन्होंने जिताया है उनके क्षेत्रों को भी जाके देखिए। बीजेपी में थी, बिहार में थी ना बीजेपी सत्ता में, क्या कर लिया? 15 साल के बाद कह रहे हैं विकास होगा, हमें चुन लो। तो पिछले 15 साल का नीतीश बाबू के साथ क्या कर रहे थे भाई? आप सत्ता में तो रहे थे ना, पहले रहे, आखिरी में रहे, बीच में थोड़े वक्त नहीं रहे, लेकिन ज्यादातर आप सत्ता में रहे। आपने काहे का विकास कर लिया? अब जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि भैया 300 आतंकवादी आ जाएंगे यहाँ पर अगर आपने एनडीए को नहीं चुना। किस तरह की बातें हैं? बीजेपी का चुनाव आतंकवादी, पाकिस्तान, कश्मीर, इसके आसपास घूमता है। अरे युवाओं को रोजगार चाहिए, उनको रोजगार दो। ये सारी की सारी बातें हैं। एक और, यशोधरा जी ने तो बहुत कुछ कहा था, अब छोड़िए उनको। नवजीवन में खबर छपी थी, ये भी ये लोकसभा चुनाव 2019 की है। बीजेपी नेता की धमकी, मोदी साहब ने कैमरे लगवाए हैं, वोट नहीं दिया तो उन्हें पता चल जाएगा, फिर आपको काम नहीं मिलेगा। गुजरात और मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत नगीने हैं बीजेपी के।
गुजरात के फतेहपुरा से विधायक रमेश कटारा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी साहब ने मतदान केंद्रों में कैमरे लगा रखे हैं। अगर आपने बीजेपी के अलावा किसी और को वोट दिया तो उन्हें पता चल जाएगा और फिर आपका काम नहीं चलेगा। अब आप खुद सोच लीजिए दोस्तों कि ऐसी भाजपा जो खुले मंच पे लोगों को धमका रही है, कह रही है कैमरे लगवाएं मोदी साहब ने, आप अगर वोट दोगे तो आपका काम लगा देंगे हम। कोई कह रहा है रहना हराम कर दूंगा, जीना हराम कर दूंगा। कोई मंत्री भाजपा की कह रही हैं कि अगर वोट नहीं दिया, कांग्रेस को दिया, तो मैं एक काम नहीं करूंगी इस क्षेत्र का, देख लूंगी, तुम लोग पिछड़े रह जाओगे। अब निर्मला सीतारमण जी भी वही बात कह रही हैं कि अगर आपने बिहार में हमको सत्ता दी तो हम आपको कोरोना की वैक्सीन जो बनी भी नहीं है अभी, लेकिन उसको फ्री में देंगे। अरे भाई, इतना बता दो कि इसको दूसरी तरह से पढ़ना है क्या हमें सुनना है? बीजेपी एक तरह से एक इनडायरेक्ट धमकी दे रही है कि क्या कोरोना की वैक्सीन से वंचित कर देंगे? मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। जवाब देना चाहिए। जनता मन बना चुकी है। राजद कांग्रेस गठबंधन के जो चुनावी सभाओं में भीड़ आ रही है, उससे बीजेपी का रवानगी जो है बिहार प्रदेश से वो साफ है। इसीलिए बौखलाहट है। अब लोगों को धमकाने में भाजपा उतरी हुई है। आगे आपका फैसला है कि आप कितना इनको चुनेंगे, कितना इनको सुनेंगे। आपने बहुत कुछ काम तो कर ही दिया है, इनके प्रत्याशियों को बाहर भगा के, इनके मंत्रियों को अपने क्षेत्र से निकाल कर। आगे सोच समझ के वोट दीजिएगा। बीजेपी अब अपने सांप्रदायिक वाली राजनीति पे आ चुकी है, धमकीबाजी पे आ चुकी है। कितना नुकसान पहुंचा देगी आप जान सकते हैं। जुड़े रहिए ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, दोनों तरफ इसके आप देख सकते हैं, मेरे हैंडल्स हैं, फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए। वहां पर हर जगह पे हम प्लेटफॉर्म अपना मजबूत कर लें ताकि हमारी सबकी कलेक्टिव आवाज़ मजबूत हो सके। मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा अब्बास हफीज़ नाम के। तो मैं इस पे कभी कभी वीडियोस डालता हूं, नहीं तो लाइव टीवी हमारा सबका अपना सबका है ही। वहां उस मंच का सबसे अच्छा उपयोग आप ही कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ाकर भी, उसको भी आगे बढ़ाइए, इसको भी आगे बढ़ाइए। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।